हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन डिफेंस स्टॉक के बारे में। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। और ये तीनों ही कंपनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ी है और ऑर्डर्स इनको वहाँ से लगातार मिलते जा रहे हैं। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बड़ी होती जा रही है। पिछले कुछ टाइम में डेफिनेटली इन तीनों कंपनियों ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक साल में 56% का जंप इसने दिखाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 57% का डिक्लाइन है। लेकिन अगर हम बात करने जाए यहाँ से तो एक्चुअली में तेजी है। 22 रुपए का शेयर था 2020 में। गिरावट नहीं है, लगातार यहाँ पर तेजी ही बनी है और अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई है। अगर बात करें मैज़गांव डॉक की तो भैया एक साल में इसने छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है 428% का। सबसे ज़्यादा पैसा कहीं पर बना है तो वो मैज़गांव में बना है। और एक्चुअली जो बड़ी तेज़ी आई है वो पिछले 6 महीने में आई है। पिछले 6 महीने में बहुत बड़ी रफ्तार बनी थी और काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ ली है इसने और काफ़ी अच्छे प्राइस पर है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जिस प्राइस पर वहाँ से थोड़ा सा रिस्क भी नज़र आता है। और बातचीत करेंगे कि भैया तीनों ही डिफेंस की कंपनियाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिहाज से कहाँ पर स्टैंड आउट करती है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करने जाऊंगा तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैं बात करूंगा यहाँ पर देखो, डिफेंस से बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 3,290 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे। इसके अलावा इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इनके ऑर्डर की सप्लाई अगर आप बात करो तो काफ़ी सारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है उसको ये सप्लाई करती है ये कंपनी। अगर आप देखोगे तो कई सारे ऑर्डर्स बाकी से भी मिले हैं। इससे पहले भी 1,075 करोड़ के ऑर्डर्स इनको मिले थे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। इसके अलावा इनकी जो ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो वो 11,380 करोड़ के आसपास की है अभी 2023-24 के दौरान। और अगर हम देखें यहाँ पर तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक की जो इनफ्लो होगा वो 20,000 करोड़ के आसपास का होगा यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया लगातार अपने ऑर्डर बुक को बड़ा मान के ये चल रहे हैं। और देखो, अभी जो रेलवे के शेयर में आप जो तेज़ी देख रहे हैं, चाहे वो रेल विकास निगम में हो या फिर चाहे वो इरकॉन में हो, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है। इनके मार्केट कैप से भी ज़्यादा बड़ी इनकी ऑर्डर बुक है। दूसरी जो कंपनी मैज़गांव डॉक की अगर हम बात करने जाए तो मैज़गांव डॉक भी अगर देखो तो भैया इन जो बाकी शिप बिल्डर्स है, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड्स हो, गार्डन रीच हो, तो यहाँ पर इनकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक एक्सपेक्ट करा जा रहा है। और यही वजह है कि मैज़गांव की बात करें या फिर बाकी शिप बिल्डर्स की बात करें तो रिकॉर्ड हाई पर अभी ये बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में मैज़गांव डॉक ने भैया यूएस नेवी के साथ बहुत बड़ा अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। यहाँ पर यह है कि मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स ने साइन किया है, यूएस गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा अग्रीमेंट है जिससे बहुत सारा पैसा इनको मिलने वाला है। और सिंपल सी बात है, ये जो अग्रीमेंट है वो इंडिया में अगर हम देखें तो यूएस नेवी को, मतलब जो इंडिया और जो यूएस नेवी है, दोनों को असिस्ट करने की यहाँ पर बात होने वाली है। तो ये बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो कंपनी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़ी चीज़ कर रही है। और देखो, भारत में ना अभी वॉर मशीन्स की अगर हम बात करें, वॉर शिप्स की बात करें हम यहाँ पर, तो माझगांव डॉक की अगर हम बात करें तो वो एंगेज है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ए शिप, submarine and various type of vessels and related engineering product for its customer. The company, being a defense public sector undertaking, primarily engaged in construction of warships and submarines for Indian Navy. Once deliver, Mazgaon has no control over the product, वॉरशिप एंड सबमरीन्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया इंडियन नेवी का सबसे बड़ा क्लाइंट कह सकते हो आप इसको। और अभी यूएस के साथ भी इनका अग्रीमेंट हुआ है, जो कि कह सकते हैं कि बड़ी बात है। और आने वाले दौर में कंपनी जो है वो अपनी रीच और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो बेहतरीन चीज़ है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करें तो भैया हवाई जहाज़ की बात कर लो, यहाँ पर एयरफोर्स की बात कर लो, तो यहाँ पर ये कंपनी आती है। और अभी जो गवर्नमेंट का स्टैंड है ना कि भैया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडियन कंपनियों को ज़्यादा पुश करा जा रहा है, उनको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, वहाँ पर खर्चे किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिससे कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं इनकी ऑर्डर बुक और ज़्यादा बड़ी और स्ट्रांग होती नज़र आएगी। और हो सकता है कि आने वाले दौर में ये भी बाकी देशों को भैया अपने डिफेंस के सामान बेच पाए। अभी बेच तो रहे लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं जितने बड़े पैमाने पर बाकी विकसित कंपनियों की, मतलब जो बड़ी बड़ी यूएस की कंपनी मान लो या फिर रशियन कंपनीज मान लो या फिर चाइनीज़ कंपनी मान लो, उतने बड़े पैमाने पर नहीं बेच पा रहे हैं बाकी देशों को। लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से बढ़ रहे हैं हम आगे, चीज़ें बेहतर हो सकती है इनके लिए।
और जहाँ तक बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, अगर मैं बात करने जाऊँ तो इसका जो पी रेशियो है ये 22 का है, सेक्टर पी 47 का है। तेज़ी डेफिनेटली बहुत बड़ी आई है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये महंगा नहीं है, सस्ता कह सकते हैं। 78% एनालिस्ट पे कहते हैं खरीदारी करो, और नंबर्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग की बात है तो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पर 71.64% की होल्डिंग है उनके पास। बड़े बड़े फंड हाउस भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंपनी खराब नहीं है, और लगातार अगर आप देखो तो एफ बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। 6.85% से एफ जो है वो बढ़कर 11.91 पर आ चुके हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, नज़र रखेगा इसके ऊपर। और जो दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 33 का पी है, थोड़ा सा महंगा लगेगा आपको, सेक्टर पी 28 का है, लेकिन फिर भी 95% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को। देखो मुझे इसके ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि जो एक नया डोमेन है, ड्रोन वाला डोमेन, ये उसमें भी आने वाला है, मतलब अभी भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब उसकी अडॉप्शन बहुत बड़े पैमाने पर जो इंडिया में देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि इस कंपनी को एक बड़ा फ़ायदा इसका मिल सकता है। तो एक बड़ा बेनिफिशियरी कह लो आप कि ये देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 51.14% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। बड़े बड़े फंड हाउस भी अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। तीसरी जो मैज़गांव है, यहाँ पर देखा जो 36 का पी है, और अभी भी सेक्टर पी 47 से कम, मतलब अभी भी महंगा नहीं हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा दी। 33% एनालिस्ट इसलिए सिर्फ खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर प्रमोटर की 84.83% की होल्डिंग है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर होल्डिंग बिकने के लिए आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी, मतलब बहुत बड़ी तेज़ी हम यहाँ पर देख चुके हैं। और देखो यार, गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा और स्टेक अपना यहाँ पर रिलीज़ कर सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी गवर्नमेंट कंपनियों में बहुत बड़ी तेज़ी आती है तो गवर्नमेंट उसका फ़ायदा थोड़ा बहुत उठाती ज़रूर है। तो आने वाले दौर में शायद यहाँ पर भी मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ पर थोड़ी बहुत होल्डिंग बिकने के लिए आ जाए, क्योंकि सेम चीज़ हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ भी देख चुके हैं, गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो यहाँ पर भी शायद ये चीज़ हो सकती है, और जब वो लेकर आएगी तब मुझे लगता है शायद खरीदारी के मौके बन सकते हैं। इन तीनों में से मुझे जो फर्स्ट प्रेफरेंस लग रहा है अभी के टाइम पे जो वैल्यूएशन के हिसाब से, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहा है। फिर मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मौके बन सकते हैं, और तीसरा मैं मैज़गांव डॉक को प्रीफर करूँगा कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी यहाँ पर बन चुकी है। तो यही वजह है कि ये तीन कंपनियां अच्छा खासा कर सकती है। इसके अलावा भी और कई सारी कंपनीज है, लेकिन मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाली है अपने PSUs को, अपनी खुद की कंपनियों को, उन्हीं को ज़्यादा ऑर्डर प्रीफर कर सकती है। रीज़न ये है कि अगर उनकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगी तो उनके PSU शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी, जिससे गवर्नमेंट का भी जो इतना बड़ा स्टेक है कंपनियों में, वो और ज़्यादा बड़ा बनता जाएगा। तो ये गेम अभी गवर्नमेंट खेल रही है, वैल्यू का गेम, वैल्यूएशन का गेम अभी भी गवर्नमेंट खेल रही है, और गवर्नमेंट को भी अपने स्टेक थोड़े बहुत बेचने हैं कंपनियों में। तो भैया ये चल रहा है, चलता रहेगा आने वाले दौर में भी। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर। और वीडियो को एंड करूँ उससे पहले, अगर आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर की और भी कुछ कंपनी है जिसको मुझे रिव्यू करना चाहिए, जैसे कि पारस डिफेंस हो गया या फिर बाकी भी कंपनी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में उसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।